तो चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम जिस हाई स्टेक्स टकराव की बात करने वाले हैं ना, उसने पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। ये सिर्फ एक फिल्म छोड़ने की आम खबर नहीं है, ये आज के सुपरस्टार रणवीर सिंह, फरहान अख्तर के एक्सेल एंटरटेनमेंट और फिल्म वर्कर्स की सबसे बड़ी यूनियन FWIC के बीच का एक बहुत बड़ा अनफोल्डिंग विवाद बन चुका है। तो आखिर एक ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज का सपना इतने बड़े इंडस्ट्री बवाल में कैसे बदल गया, चलिए समझते हैं। इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए पहले जरा इस एक फिगर पर गौर कीजिए। 3100 करोड़ रुपए, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये रणवीर सिंह की धुरंधर फ्रेंचाइज की बॉक्स ऑफिस कमाई है। जरा सोचिए, जब बॉलीवुड लगातार फ्लॉप्स का सामना कर रहा था, लोग थिएटर्स नहीं जा रहे थे, तब इनकी इस सक्सेस ने एक तरह से इंडस्ट्री को बचा लिया। ये फिगर साफ बताता है कि रणवीर इस वक्त इंडस्ट्री के सबसे बड़े पोस्टर बॉय हैं और उनका स्टारडम बिल्कुल अपने पीक पर है। लेकिन अब इस मैसिव सक्सेस की चकाचौंध के ठीक ऑपोजिट एक और नंबर हमारे सामने आता है, 45 करोड़ रुपए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वो भारी भरकम रकम है जो एक्सेल एंटरटेनमेंट ने डॉन 3 के प्री प्रोडक्शन में लगाई थी और जो अब डूब चुकी है। इसे बिजनेस की भाषा में संक कॉस्ट कहते हैं। तो एक तरफ है 3100 करोड़ की बेहिसाब कमाई और दूसरी तरफ है 45 करोड़ का नुकसान। इन्हीं दो नंबर्स के बीच का जो क्लैश है ना, वही इस पूरी कहानी की असली जड़ है। तो अब सीधे आते हैं इस मुद्दे पर, द डॉन 3 डिस्प्यूट। आखिर इस हाईली एंटिसिपेटेड एक्शन थ्रिलर प्रोजेक्ट का प्लान फेल कैसे होने लगा? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात है 3 साल की लंबी इंटरनेशनल प्लानिंग। देखिए, डॉन 3 कोई ऐसी फिल्म नहीं थी जिसका आइडिया कल आया और आज शूटिंग शुरू हो गई। इस पर 3 साल से बड़े लेवल पर काम चल रहा था। इंटरनेशनल लोकेशंस बुक हो चुकी थी, क्रूज फाइनल थे, लेकिन शूटिंग शुरू होने से कुछ ही हफ्ते पहले अचानक सब कुछ रोक दिया गया। जब इतने मैसिव स्केल का प्रोजेक्ट ऐसे आखिरी वक्त पर रुकता है ना, तो पूरी प्रोडक्शन लाइन बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। और यहीं से सामने आता है एक बड़ा फाइनेंशियल झटका, अब 45 करोड़ लॉस। ये पूरा डील बहुत ही तेजी से खराब हुआ। इस टाइमलाइन को देखिए, पहले 3 साल की सॉलिड प्लानिंग होती है, फिर अचानक शूट से कुछ हफ्ते पहले एक्टर का एग्जिट। एक्सेल एंटरटेनमेंट ने इस पर कंप्लेंट्स की और रिपोर्ट्स बताती हैं कि बात करने के लिए 3 ऑफिशियल नोटिस भेजे गए, जिन्हें कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया। और इसी सब का नतीजा था कि मैटर ने एक नया टर्न लिया और FWIC का डायरेक्टिव इशू हो गया। अब सवाल ये है कि डिकोडिंग दी FWICE डायरेक्टिव, आखिर ये रेगुलेटरी बॉडी क्या है और इस विवाद के बीच इनका आना इतना मायने क्यों रखता है? FWICE यानी द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज, ये करीब 70 साल पुरानी यूनियन है जिसमें 5 लाख फिल्म वर्कर्स जुड़े हुए हैं। इसमें आपके टेक्नीशियंस, कैमरा क्रू, मेकअप आर्टिस्ट से लेकर स्पॉट बॉयज तक आते हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो ये यूनियन ना बॉलीवुड इकोसिस्टम की नींव है। अगर ये पावरफुल यूनियन किसी के खिलाफ खड़ी हो जाए तो उसके लिए किसी भी नए सेट पर काम करना एक लिटरल नाइटमेयर बन सकता है। इंटरनेट पर बहुत लोग इसे लीगली बाइंडिंग परमानेंट बैन समझ रहे हैं, पर इस मिसपरसेप्शन को क्लियर करते हैं। कोई भी यूनियन किसी एक्टर को प्योरली लीगल तरीके से काम करने से नहीं रोक सकती। इसके बजाय उन्होंने एक नॉन कॉपरेशन डायरेक्टिव निकाला है। इसका प्रैक्टिकल मतलब ये है कि यूनियन के जो लाखों वर्कर्स हैं, वो आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में अपना काम करने से इनकार कर देंगे। तो लीगली शायद आप बैन ना हो, पर प्रैक्टिकली आपकी शूटिंग आगे नहीं बढ़ पाएगी। खैर, इस पूरे ड्रामा के बीच हमारा अगला सवाल वही आता है, व्हाई डिड रणवीर क्विट? आखिर उन्होंने इस आइकॉनिक फ्रेंचाइज को अचानक छोड़ने का इतना बड़ा फैसला लिया क्यों? देखिए, ऑफिशियली तो किसी ने ओपनली इस पर बात नहीं की है, लेकिन इंडस्ट्री इनसाइडर्स 3 मेन वजह बताते हैं। पहला, क्रिएटिव डिफरेंसेस। सुना है कि स्क्रिप्ट और कैरेक्टर डायरेक्शन को लेकर दोनों साइड एक पेज पर नहीं थे। दूसरा, शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। रणवीर सिंह के पास और भी कई प्रोजेक्ट्स और एंडोर्समेंट्स हैं, तो एक लॉन्ग शूट के लिए कंटिन्यूस डेट्स निकालना बहुत बड़ा हेडेक बन गया था। और तीसरा, इन सब के चक्कर में आखिरी मिनट पर जो हेवी फाइनेंशियल लॉस हुआ, उसने एक्सेल और रणवीर के बीच के फाइनेंशियल ट्रस्ट को कंप्लीटली ब्रेक कर दिया। अब इन स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव्स और इंटेंस र्यूमर्स के बीच एक्टर की टीम का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, वो बहुत ही वेल क्राफ्टेड और डिप्लोमेटिक था। उन्होंने कहा कि वो इंडस्ट्री का पूरा सम्मान करते हैं और मामले को डिग्निटी, मैच्योरिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ हैंडल किया गया है। इससे साफ पता चलता है कि उनकी PR टीम इस पब्लिक ड्रामा को शांत करने और अपने इमेज को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है।
अब अगर हम इस स्पेसिफिक डॉन 3 विवाद से थोड़ा बाहर निकल कर देखें तो हमें ओल्ड कैंप्स वर्सेस न्यू स्टारडम की एक बड़ी पिक्चर नजर आती है। असल में ये टकराव सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं है, ये बॉलीवुड की बदलती पॉलिटिक्स का रिफ्लेक्शन है। एक तरफ है द ओल्ड गार्ड, यानी पुराने एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्शन हाउसेस। हिस्टोरिकली ये लोग इंडस्ट्री के टर्म्स डिक्टेट करते थे और नेटवर्क लॉयल्टी पर भरोसा करते थे। दूसरी तरफ है आज की न्यू स्टारडम। आज के मॉडर्न सुपरस्टार्स इंडिपेंडेंट हैं, अपने डायरेक्ट बॉक्स ऑफिस पुल के दम पर खड़े हैं और अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर बहुत सिलेक्टिव हो गए हैं। तो ये बेसिकली एक पावर शिफ्ट की कशमकश है जो हम आज देख रहे हैं। और टॉप पर बने रहने की इस मॉडर्न पावर डायनामिक में एक और बड़ी डिफिकल्टी आती है पीआर और लीगल कंप्लायंस। जैसे आपने हाल ही में सुना होगा, एक मिमिक्री कंट्रोवर्सी को लेकर कोर्ट ने रणवीर सिंह को मैसूर के एक मंदिर विजिट करने का निर्देश दिया था। इस कंतारा अपॉलॉजी से पता चलता है कि आज के टॉप स्टार्स कॉन्स्टेंटली एक टाइट रोप पर चल रहे हैं। जरा सी बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गई और इंस्टेंटली पीआर क्राइसिस बन जाती है। इमेंस स्टार पावर के साथ साथ उस डैमेज कंट्रोल को मैनेज करना आसान नहीं है। तो फाइनली बात आती है द फ्यूचर ऑफ द स्टार की। इन सब ऑनगोइंग यूनियन डिस्प्यूट्स का आगे जाकर क्या असर पड़ने वाला है? सच कहूं तो फिलहाल एक्टर का बॉक्स ऑफिस मोमेंटम जबरदस्त है और इंडस्ट्री अभी भी उनके साथ काम करना चाहती है। हालांकि इस कंट्रोवर्सी पर इंडस्ट्री पूरी तरह डिवाइडेड है। एक तरफ मनोज बाजपेयी जैसे एस्टैब्लिश्ड स्टार्स उनके सपोर्ट में ओपनली आगे आई हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग प्रोफेशनल एटिकेट पर सवाल उठा रहे हैं। और हाँ, सबसे बड़ा प्रैक्टिकल खतरा तो अभी भी वही है। अगर नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव वैसे ही चलता रहा तो आगे के प्रोजेक्ट्स में डिले होने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले सोचिए, क्या इतनी मैसिव सक्सेस और बॉक्स ऑफिस पावर सच में एक स्टार को आज़ादी देती है, या फिर इमेंस सक्सेस उन्हें इंडस्ट्री की आपस की इस कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिक्स को और ज़्यादा केयरफुल होकर हैंडल करने पर मजबूर कर देती है? क्या टॉप पर होना एक्चुअली उन्हें आइसोलेट कर देता है? इस मॉडर्न एंटरटेनमेंट की दुनिया में पावर का ये बैलेंस बहुत ही फ्रेजाइल है। आज के इस डीप ड्राइव में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।